प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम को समझा था। उसमें कई आपको मैंने सूत्र बताया, परिभाषा बताया कि क्या होते हैं तीनों अलग अलग। आज हम उस पर आधारित सवाल सॉल्व करेंगे। तो आपने पहले ही सीखा था कि डिग्री, वास्तव में डिग्री का कॉन्सेप्ट सीखा था कि एक समकोण के 90 बराबर भाग कर दीजिए तो प्रत्येक भाग को एक डिग्री कहते हैं। फिर एक डिग्री के 60 बराबर भाग करिए तो प्रत्येक को 1 मिनट कहते हैं। फिर 1 मिनट के 60 बराबर भाग करिए, प्रत्येक को 1 सेकंड कहते हैं। इसलिए कहा गया कि जब एक समकोण में 90 डिग्री और 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। क्लियर कॉन्सेप्ट बना था, डिग्री फिर मिनट फिर सेकंड। फिर ग्रेड के लिए उसी समकोण को 100 बराबर भागों में किया गया, प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहा गया। तो एक ग्रेड के 100 बराबर भाग किए गए, प्रत्येक को जो है 1 मिनट और 1 मिनट के 100 भाग किए गए, उसमें सेकंड। तो ये सिस्टम एक ग्रेड वाला अलग है कि एक समकोण में 100 ग्रेड होता है, एक ग्रेड में 100 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकंड। ध्यान रहे, ग्रेड का जो मिनट है और जो है उसके बाद जो डिग्री वाला मिनट है वो उससे दोनों से कोई मतलब नहीं है, वो उसके बराबर नहीं हो सकता। उसका मिनट अलग है, उसका मिनट अलग है। फिर सर्कुलर सिस्टम में मैंने रेडियन बताया था। मैंने बताया कि अगर किसी भी वृत्त में उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप केंद्र पर जो कोण बनाता है वही एक रेडियन कहलाता है। और मैंने उस पर सभी आधारित सूत्र प्रूव कराए, तीनों में संबंध बताया था, उसका ट्रिक भी दिया था कि भाई डिग्री में आपने कितने टुकड़े किए थे, 90 थे, d/90 हो गया। ग्रेड में आपने 100 किए थे, g/100, और ये समकोण यानी π/2 रेडियन के बराबर है। यानी कुल मिला के सूत्र आपको याद रखना है, d/90, g/100 और 2c/π। ये ध्यान रखना। और ट्रिक भी है, डिग्री में 90 टुकड़े, ग्रेड में 100 और इसमें π/2। आप जानते ही कि 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन होता है और 100 ग्रेड बराबर π/2 रेडियन होता है। अब आपको इन सवालों पर थोड़ा देखिए, आधारित सवाल है कि जैसे 45 डिग्री और 20 मिनट और 10 सेकंड, इसको चेंज करना है आपको रेडियन में, यानी सी निकालना है, डी दिया गया। अब देखिए मिनट में, सेकंड में, तो जाहिर सी बात है डी डिग्री में रखेंगे तब आएगा। तो हम इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले हम सेकंड को मिनट में बदलेंगे, फिर मिनट को डिग्री में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे 20 मिनट 10 सेकंड है तो इसको लिख सकते हैं 20 मिनट और इसको लिख सकते हैं 10/60 मिनट, क्योंकि आप जानते हो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होगा। तो 60 के डिवाइड करेंगे मिनट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो 20 मिनट और इसको 1 में 6 का भाग 16 ले लेना है, बहुत है, तो हो जाएगा 20.16 मिनट। अब इस मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 20.16 में फिर 60 का डिवाइड कर देंगे, तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। क्योंकि सब जानते हो कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री। अब चाहे तो इसको ऐसे कर दीजिए, 2016/6008 डिग्री। कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना, इसमें चूंकि कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहता है और कंपटीशन में बहुत पूछा भी जाता है, तो कैलकुलेशन। और इसमें पाई का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब पाई का यूज करना रहेगा। वैसे पाई का आप मान अगर 3.14159 रखेंगे तो बहुत शुद्ध मान आता है, लेकिन वो सुविधा के लिए अगर पाई का मान 22/7 दिए तो उसको यूज करिए। आप अपने सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हो, या कुछ नहीं दिया तो 22/7 ही यूज करिए, कैलकुलेशन उसी के अनुसार सेट। हाँ, पाई का मान अगर दिया है 3.1416 या 3.14159 तो आप वही रखोगे थोड़ा कैलकुलेट करके, तब, क्योंकि उससे ज़्यादा इजी, मतलब ज़्यादा करीब मान निकलता है, समझ लीजिए। तो ये ध्यान रखिए। अब 2016 में 0.336 डिग्री आ गया। अब आपका ये 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड को हम डिग्री में लिख सकते हैं 45.336 डिग्री। तो डी तो आपको पता लग गया, डी मिल गया। अब हमको सी चाहिए, तो ध्यान समझिएगा। अब हमको क्या चाहिए, सी चाहिए। डी और सी के सूत्रों को लिखते हैं, d/90 2c/π।
तो सी बना लीजिए आप, और डी पाई अपान 180। अब डी की वैल्यू रख दीजिए 45.336, और पाई का मान अगर आप चेक चाहते हैं कि करीब जाइए तो 3.1415 या 3.1416 रख दीजिए। अब 180 ये दिया रहेगा पाई का मान, नहीं भी दिया रहेगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब 45.336 में 3.1416 का गुणा, अगर आपको इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो 22/7 भी यूज कर सकते हैं, तो जिससे आपको आसान पड़ना चाहिए। तो डी पाई अपान 180। अब हम जो है इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे। अगर आपको गुणा करने में दिक्कत हो तो थोड़ा कम अंकों तक भी ले सकते हैं। गुणा करेंगे तो आएगा अपान 180। अब हम जो है 180 का डिवाइड करेंगे, 180 का डिवाइड करेंगे ये करीब आएगा 0.79 के लगभग आएगा, इतना रेडियन आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको असुविधा होगी मल्टीप्लिकेशन में तो आप जो है आराम से पाई की जगह 22/7 भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 डिग्री 25 मिनट 30 सेकंड को सटीक पद्धति में प्रकट करो। ध्यान दीजिए बच्चों, सटीक पद्धति जो है यानी कि सेंटिसिमल सिस्टम और जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, तो इसमें सुविधापूर्ण ज़्यादातर सटीक पद्धति होती है, क्योंकि 100 का गुणा या 100 का भाग करना सरल रहता है, और उसमें 60 का रहता है तो उसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा कठिन रहता है। इसीलिए सटीक पद्धति को ज़्यादा सुविधापूर्ण माना गया, जो फ्रेंच सिस्टम है। तो पहली बात डी दिया है, डी का मान क्या दिया है 73 डिग्री 25 मिनट और 30 सेकंड। तो इसको हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं, पहले मिनट सेकंड को, तो 25 मिनट 30 सेकंड लेते हैं। तो इसको हो जाएगा 25 मिनट और इसको 30 में 60 के डिवाइड कर देंगे, मिनट हो जाएगा। तो 25 मिनट और यहाँ 0.5 मिनट हो जाएगा, तो करीब 25.5 मिनट हो गया। क्योंकि डिग्री में बदलेंगे तभी हम सटीक पद्धति में चेंज कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, 25.5 मिनट है तो इसको 25.5 में 60 का डिवाइड कर देंगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा, यानी कि 255/600। ठीक, अब 255 में 0.425 डिग्री। डी जो मिला, डी हो गया 73.425 डिग्री। डी तो मिल गया भाई। अब हमको क्या चाहिए सटीक पद्धति में, यानी जी चाहिए। तो डी अपान डी के कितने 90 और जी में कितने टुकड़े हुए थे 100, ये तो हुआ। डी में 90 और जी में 100, तो जी निकालना है तो क्या हो जाएगा डी इंटू 100/90, तो 10/9 इंटू डी। तो 10 इंटू डी का मान 73.425/9, तो 734.25/9, तो करीब ये मान चलिए 81.5833 आया, इतना ग्रेड आया। ग्रेड को भी हम उसकी जो यूनिट होती है, पहले आपने ग्रेड में चेंज किया, फिर मिनट में, फिर सेकंड में। तो आप जो एक पॉइंट है इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं। इसमें आसान होता है, 100 का गुणा किया जाता है, 81 ग्रेड हो गया। अब इसमें 100 का गुणा किया, 58.33 मिनट हो जाएगा, यानी कि ये 0.5833 ग्रेड को मिनट में बदलेंगे। तो आप जानते हो एक ग्रेड में 100 मिनट होता है, 100 का गुणा करेंगे तो 58.33 मिनट होगा। तो 58 मिनट को अलग करेंगे, फिर 100 का गुणा करेंगे तो 33 सेकंड हो जाएगा। तो ये आसान है तरीका। 81 ग्रेड 58 मिनट 33 सेकंड। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको अलग करिए, 0.5833 ग्रेड है, तो एक ग्रेड में कई मिनट होता है 100, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, तो 58.33 मिनट। तो 58 मिनट अलग कर दीजिए, फिर आपका 0.33 मिनट है, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, सेकंड में चेंज हो जाएगा। ध्यान देना, एक ग्रेड सिस्टम अलग ही है। तो 58 मिनट 33 सेकंड। तो इसमें बहुत इजी करने के लिए बनाया गया कि 60 का मल्टीप्लाई करना उसमें कठिन रहता है, इसमें आसान रहता है। 81 ग्रेड 58 मिनट 33 सेकंड।
तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित को रेडियन माप में बदलो। आप सूत्र तो सब जानते हो ना, डी के 90 तो डी अपान 90, जी अपान 100 और यहाँ सी अपान पाई बाई 2 सी अपान पाई। बस यही अगर आपको तैयार है तो सब कन्वर्जन कर लोगे बड़े आराम से। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो इसका है 225 ग्रेड 27 मिनट 38 सेकंड, तो बड़े आराम से इसको, चूंकि ग्रेड में आराम से, डिग्री में तो भाई 60 का डिवाइड करना पड़ा तो आपको थोड़ा टफ लगा, लेकिन में 100 का डिवाइड करेंगे देखिए बहुत आसानी इसी में कर लेते हैं। 225 ग्रेड 27 मिनट, इसमें 38 सेकंड है, 38/100 मिनट हो गया, क्योंकि आप जानते हैं 100 मिनट में 100 सेकंड में और जो है 1 मिनट होता है, तो 1 सेकंड में 1/100 मिनट होगा ग्रेड सिस्टम में, ध्यान रखना ग्रेड सिस्टम में। तो 38/100 हो गया, तो 225 ग्रेड 27.38 मिनट। फिर इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे, 100 मिनट में 1 ग्रेड होता है, 1 मिनट में 1/100 ग्रेड होगा। तो आराम से इसमें 100 का डिवाइड करेंगे, 225 100 का डिवाइड करेंगे 10.2738। तो बहुत आसान होता है सॉल्व करना इसको, क्योंकि रीजन क्या है, बस यही देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे, यहाँ देखिए 0.2738 यही लिख दीजिए बस। अब ग्रेड मिल गया, जी मिल गया, जी का मान क्या मिला 225.2738। अब आपको चाहिए सी, तो आप सूत्र लिखेंगे जी अपान 100 2c अपान पाई। तो सी का सूत्र बनाएंगे हम सी का, तो जी पाई अपान 200। जी की वैल्यू रख देंगे 225.2738 और 200 गुणे पाई, तो 2 से चाहे डिवाइड करके 100 बना देते हैं इसको हम। 2 एकने 2 दूनी 4, 1 5 2 6 12 2 3 6 2 6 12 2 9 18। अब पाई का मान 3.1415 अभी आपको लग रहा होगा इतना मल्टीप्लाई, लेकिन अगर आप सही मान निकालना चाहते हैं इस तरीके से, नहीं तो आप 22/7 भी रखकर कर सकते हैं। एक दिया रहेगा पाई की वैल्यू दी रहेगी कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना है, 2 अंक भी 0 लगा देना है। 53.85 के करीब आएगा, 100 का डिवाइड कर देंगे 3.5385 रेडियन आएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3.54 लिखना चाहे तो रेडियन। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला, 125 डिग्री 30 मिनट, डिग्री में चेंज कर लें, 125 डिग्री 30 मिनट है, 30 में 60 का डिवाइड करते हैं, डिग्री में हो जाएगा, तो 125.5 डिग्री आ गया। तो डी तो मिल गया बच्चों, डी आ गया 125.5 डिग्री, इतना है। अब आपको सी चाहिए, तो डी अपान 90 2c अपान पाई, तो सी बराबर हो जाएगा डी पाई अपान 180। तो डी की वैल्यू 125.5 अपान 180, पाई का मान 3.1416 यूज कर सकते हैं हम, जो दिया रहेगा उसमें यूज करेंगे। अब सी का मान गुणा करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि हम 2 अंकों तक ही लिख रहे हैं। अब 394.27 2.19 लिखिए। क्वेश्चन है कि डिग्री माप में लिखना है, रेडियन में दिया गया है, तो आप सूत्र याद रख के रहिए, डी के अपान 90 जी अपान 100 और 2c अपान पाई। अब रेडियन को किस में चेंज करना है, डिग्री में, तो आपका सूत्र है डी अपान 90 2c अपान पाई, तो डी का मान हो जाएगा 180 अपान पाई इंटू सी, सी की वैल्यू रख देते हैं 180 अपान पाई, 2.5 मतलब 5/2। अब देखिए सुविधापूर्ण आप 3.14 भी 1 रख सकते हैं, लेकिन अब मैं 22/7 रख रहा हूँ जिससे कैलकुलेशन आपको सही दिखे। लेकिन आप जितना एग्जैक्ट चाहते हैं तो आपको वही यूज करना पड़ेगा। 22/2 ये हो गया। 180/22/7 7 ऊपर चला गया, अब कुछ कैंसिल हो सकता है, 90 45, तो 45 × 35 अलग हो गया,
और आपका ये बचा 2/11 डिग्री, एक से कम जो। अब इसको हम मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे। 143 डिग्री, अब 2/11 गुणे 60 जो है मिनट में चेंज हो गया। तो 143 डिग्री यहाँ 120/11 हो जाएगा मिनट। लगभग 11 आपको मिनट दिख रहा है, लेकिन आप देखिए, हाँ लगभग 11 मिनट, लेकिन हम पूरा एग्जैक्ट कर देते हैं। तो क्या आएगा, 11 दहमा 110, 10 मिनट हो गया। और यहाँ जो है 10 बचेगा, तो 11 9 99, ध्यान दीजिएगा करीब, ये ध्यान दीजिएगा 10/11 मिनट होगा। 143 डिग्री 10 मिनट, तो यहाँ 60 के गुणा करेंगे 600/11 सेकेंड। 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5 11 चौक 44, तो करीब 54 यानी 55 सेकंड के करीब हो जाएगा। फिर अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, पाई का मान अगर हम 22/7 रखते हैं तो उत्तर में, और 3.1415 रखते हैं तो उत्तर में थोड़ा अंतर रहता है। अगर यही क्वेश्चन को हम पाई का मान 3.1415 रख कर करते या 3.1416 करके रखते, तब देखिए कैसे आता है। 180, ये देखिए 2 9 90 इंटू 5 अपान पाई का मान 3.1416, चलो इतने ठीक है। तो हो जाएगा 9 5 45, 450, 3.1416। तो ये देखिए 4 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, 3 ठीक है। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 143.2391 आएगा, इतना मतलब डिग्री आएगा, डिग्री। अब इतना डिग्री आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो 0.2391 है, इसको अलग कर लीजिए, जैसे 143 डिग्री अलग कर लीजिए और 0.2391 डिग्री अलग कर लीजिए। अब इस डिग्री को मिनट बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे, तो 143 डिग्री, इसमें 0.2391 इंटू 60 मिनट, 14.346, ये मिनट में चेंज हो गया। 14 को अलग कर लेंगे, 143 डिग्री और 14 मिनट, 0.346 मिनट, इसमें आप 60 का गुणा कर देंगे तो चेंज हो जाएगा सेकंड में। 43 डिग्री 14 मिनट, करीब यहाँ देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो 20.76 आएगा, तो करीब 21 सेकंड लिख दे रहे हैं। अब देखिए ये भी थोड़ा, अगर यही 1.519 लिखे होते तो और थोड़ा सा ये बढ़ जाता। तो जितना वो करेंगे उतना ही बढ़िया आएगा, यानी कि ज़्यादा। अगर आप और अच्छे से कैलकुलेट करना चाहते हो तो 14159 यूज कर सकते हो। कैलकुलेशन आपको करना चाहिए, इसको अच्छे से लगाना है, कैलकुलेशन बढ़िया से सॉल्व करना है। आई का मान जो एग्जैक्ट हम लोग रखते हैं 3.14159, ये करीब रखते हैं। ये मतलब एकदम जो है उसके अप्रॉक्सीमेट एकदम पाई की वैल्यू है। लेकिन हम लोग सुविधा के लिए 22/7 लिखते हैं। तो 22 में अगर हम 7 का भाग दे देते हैं, 7 3 21, और यहाँ 1 दशमलव बढ़ेगा, 7 1 7 हो गया, 3 7 4 28 2। अब यहाँ देखिए 7 दूनी, देखिए कुछ इससे ज़्यादा आ रहा है, 14 6 7 8 56। तो देखिए इन दोनों में अंतर होने के कारण उत्तर में अंतर आ जाता है। इसलिए अगर आप इसको रखेंगे तो आपको ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, लेकिन सुविधा के लिए आप इसको रख सकते हैं। कोशिश करिए कि इसको रख के सॉल्व करनी चाहिए जब जरूरत पड़े तो। एक रेडियन को अगर चेंज करना हो, एक रेडियन ध्यान रखिएगा डिग्री में चेंज करना हो। एक बार हम कराए भी थे, लेकिन वहाँ 22/7 करके कराए थे। यहाँ हम लोग यूज करेंगे जो है 3.14159। तो देखेंगे कितना एग्जैक्ट हम लोग निकालते हैं। तो सब जानते हो कि D/90 2C/पाई, तो C बराबर हो जाएगा D पाई/180। ठीक,
तो सी की वैल्यू चूंकि दी गई तो हम डी निकालेंगे, डी निकालना है तो क्या हो जाएगा 180/पाई इंटू सी। डी की वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू 1 रख दीजिए तो 180 इंटू 1/पाई, तो 180/पाई। पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 3.14159, एकदम एग्जैक्ट रख रहे हैं, मतलब एकदम करीब सबसे सही शुद्ध मान रख रहे हैं पाई का। अब 180 यहाँ देखिए 3250 बढ़ेगा, 3250। अब इसमें इसका हम डिवाइड करेंगे, इतना डिग्री आया 57.2958। थोड़ा मैंने आगे वाले छोड़ दिए हैं। अब ये आगे आ गया 57 डिग्री अलग हो गया। अब ये 0.2958 डिग्री हुआ। अब इसको हम मिनट में बदलेंगे तो गुणा करेंगे 0.2958 इंटू 60। अब मिनट में चेंज हो गया 17.748 मिनट। तो ये हो गया 57 डिग्री 17 मिनट 0.748 गुणे 60 सेकेंड। 57 डिग्री 17 मिनट और 44.8 के करीब आएगा ये, 44.8 सेकेंड। तो करीब ये आपका शुद्ध मान होता है 57 डिग्री 17 मिनट 44.8। अगर उस तरीके से आप करेंगे तो अंतर आ जाता है, तो एक ज़्यादा करीब आपने मान इसको निकाला है। तो इस तरीके से आप एक रेडियन को 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेडियन को डिग्री में बदलना, यानी कि इस तरीके से ध्यान रखना, जितना ये रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो आएगा इसमें 60 का गुणा करेंगे मिनट में, फिर जो बचेगा उसमें 60 का गुणा करेंगे सेकंड में। इस तरीके से आप रेडियन को डिग्री में बदलना आपने सीखा। अगला क्वेश्चन है 4π/5 रेडियन। ये बहुत सिंपल सा होता है। आप देखिए क्या होगा, d/90 इक्वल टू 2c/पाई। तो d इक्वल हो जाएगा 180/पाई इंटू सी। अब c का मान पाई के पदों में रहेगा तो जाहिर सी बात है सरल हो जाएगा। 4π/5 पाई से पाई कैंसिल हो गया और 36 पंचे 144 डिग्री। डी का मान आ गया 144 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है आपका है π/3 रेडियन को चेंज करना डिग्री में। आप सूत्र डिग्री और रेडियन क्या जानते हैं, d/90 2c/पाई। तो d बराबर होगा 180 इंटू सी, यानी कि रेडियन में 180/पाई का गुणा कर दीजिए तो डिग्री में चेंज करता है। तो 180/पाई इंटू सी का मान π/3, पाई से पाई कैंसिल, 60 डी की यूनिट होती है डिग्री, तो 60 डिग्री। जैसे अगला क्वेश्चन है चौथा 2π/15 रेडियन। खूब ध्यान समझिए, d/90 आपको याद रहेगा 2c/पाई, d 180/पाई इंटू सी। सी की वैल्यू रख दीजिए 180/पाई 2π/15। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 15 तो 24 डिग्री। π/8 रेडियन है। जब ये पाई नहीं रहता तब पाई की वैल्यू रखनी पड़ती है। तब पाई की वैल्यू 3.14159 रखोगे तो करीब आएगा। नहीं 22/7 भी रख देना, वो तो देना चाहिए पाई का मान क्या रखना चाहिए। नहीं भी रहेगा तो 3.14159 रख दीजिएगा। तो d/90 हो जाएगा 2c/पाई। तो d हो जाएगा 180/पाई इंटू सी। अब सी की वैल्यू पाई के पदों में है ही, तो इजी सवाल हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल तो हो जाएगा 180/8 90 ये आएगा। इसको 22 डिग्री, अगर आप इसको मिनट में चेंज करते हैं तो 22 डिग्री और 0.5 में 60 का गुणा कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, तो करीब आएगा 22 डिग्री 30 मिनट। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन है 3π/5 रेडियन है। तो इसको चेंज करना तो सूत्र आपको वही रहेगा, d इक्वल टू 180/पाई इंटू सी। तो 180/पाई, सी की वैल्यू 3π/5, पाई से पाई 36 आएगा 108 डिग्री है। इसके बाद अगला 5π/12 है।
तो d इक्वल टू 180 पाई इंटू सी, तो 180 अपॉन पाई, सी की वैल्यू है 3π/12, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ देखिए इसके बाद वाला कर ही ले लोगे, क्या होगा 5/6 है, इसको तो कर लोगे हम, तो d इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू सी का मतलब 5/6, 30 डिग्री। इस प्रकार एक का दूसरे में आपने कन्वर्जन करना सीखा। मुझे विश्वास है कि आपको आ गया होगा। अगर अभी भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम और जो है इसमें कोशिश करेंगे और अच्छे से आपको